नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और आज पटना एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक उनका रोड शो होगा, जिसके बाद और भी कई कार्यक्रम उनके तय हैं और इसके मद्देनजर खास तैयारियां की गई हैं। पूरे रास्ते में पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। पीएम के स्वागत के लिए तोरण द्वार बनाए गए हैं जिनमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। पीएम मोदी का रोड शो एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़ के रास्ते बेली रोड से गुजरते हुए जेडी वुमेन्स कॉलेज, राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर के सामने से होते हुए विश्वेश्वरैया भवन और हाईकोर्ट के रास्ते इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचेगा। इनकम टैक्स गोलंबर से पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय तक जाएंगे और इस दौरान एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 32 स्थानों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। आज पीएम मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। पहलगाम हमले के बाद मधुबनी से पीएम मोदी ने आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम पहली बार बिहार आ रहे हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश भी बेहद हाई है। इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए आशुतोष और राजीव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, आपका रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, कितना उत्साह यहाँ की जनता में, क्या कुछ खास तैयारियां की गई? नहीं, सबसे पहले वो तस्वीर हम दिखा दें आपको कि पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम। और तस्वीरों में आप देखिए, नया टर्मिनल भवन बिल्कुल सज धज कर तैयार है, दुल्हन की तरह सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है। अभी फिलहाल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता किए गए हैं और इस टर्मिनल को लेकर के तैयारी काफ़ी की गई थी। और आपको इस टर्मिनल की खास बात भी हम बता दें, 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये टर्मिनल भवन बनकर तैयार हुआ है और 64 चेक इन पॉइंट यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। जो भी यहाँ पर ग्राहक यात्री पहुँचेंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों के प्रवेश के लिए ये टर्मिनल बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है और 65,000 वर्ग मीटर में ये जो नया टर्मिनल बना है उसका जो लंबाई चौड़ाई है वो 65,105 वर्ग मीटर है। पीक आवर में एक साथ 3,000 यात्रियों के यहाँ पर रुकने की व्यवस्था रहेगी। यहाँ से यात्री प्लेन पकड़ सकते हैं और ये माना जा रहा है कि लगभग 11 ऐसे प्लेन होंगे जो पार्क भी किए जा सकेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर इसका इंतज़ार लोगों को था। आपको एक और तस्वीर हम दिखा दें आपको कि ये चौराहा है, एयरपोर्ट से ठीक इस साइड ये चौराहा है और यहाँ से पीएम मोदी का रोड शो शुरू होगा और ये रोड शो अरण्य भवन तक जाते हुए शेखपुरा मोड़ के पास मुड़ेगा। और आप इधर तस्वीरों में देखेंगे कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं उन्होंने अपना बैनर पोस्टर लगा रखा है और स्वाभाविक तौर पर इस बैनर पोस्टर के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पीएम मोदी ने जो बिहार की धरती से आतंकियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और आतंकियों के जितने ठिकाने थे उसको ध्वस्त कर दिए हैं और यही वजह है कि बिहार के लोगों में भी खासा उत्साह है। पीएम मोदी के स्वागत में जो रोड शो का आयोजन किया जा रहा है, इस रोड शो में पीएम मोदी का अभिनंदन भी यहाँ पर करेंगे और ये पहला पॉइंट है जहाँ पर पीएम मोदी का अभिनंदन होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तैयारी बिल्कुल आखिरी फेज में यहाँ पर चल रही है और इसी के तरह आप देखेंगे आगे जो रास्ता जाता है, पूरा रास्ता जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है इस रास्ते को और एक फील देने की कोशिश हो रही है, राष्ट्रभक्ति का फील दिया जा रहा है और जहां आपकी नजरें जाएंगी वहां आपको तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा। और स्वाभाविक तौर पर ये एक खास पल है, बिहार के लिए खास पल ये भी है कि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में इतना बड़ा मूवमेंट चला और सिर्फ मूवमेंट ही नहीं चला, आतंकवाद के खिलाफ काफ़ी सफलता भी मिली। 100 से ज़्यादा आतंकी मार गिराए गए, पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर छोड़ा गया। जिस सिंधु नदी के समझौते को लेकर के पाकिस्तान ने कहा था कि अगर नदी को रोका गया तो ये युद्ध माना जाएगा, उस नदी को रोका भी गया। पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी की उसका जवाब भी दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल आशुतोष जी, और इसी पे राजीव जी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, ऑपरेशन सिंदूर के आगाज की बात पीएम मोदी ने बिहार की ही धरती से की थी और उसके बाद सफलतापूर्वक ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। पूरे पाकिस्तान को धूल चटाई गई है और उसके बाद फिर पीएम मोदी का ये बिहार दौरा है। कितना खास ये दौरा रहने वाला है? दोबारा राजीव जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आशुतोष जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पूरी कार्रवाई की गई पाकिस्तान के खिलाफ, ये इतना बड़ा सफलतापूर्वक ऑपरेशन रहा, बिहार की धरती से ही पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के आगाज की बात की थी। उसके बाद ये बिहार का दौरा उनका पहला दौरा है ऑपरेशन सिंदूर के सफलता हासिल करने के बाद। अब ये दौरा कितना खास रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल खास रहेगा, क्योंकि बिहार की धरती से ही ऐलान हुआ था आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का, और उन आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने के बाद बिहार के लोग क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री को लेकर, एक बार फिर से बिहार के लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के आगमन पर यहाँ पर रोड शो का आयोजन किया गया। हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और जानकारी भी शेयर करेंगे आपके साथ साथ कि आखिर क्यों खास है बिहार का ये दौरा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि इस बार 50,000 करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री। पिछले बार भी प्रधानमंत्री जब आए थे बिहार तो उस वक्त भी सौगात दी थी प्रधानमंत्री ने, और एक बार फिर से बिहार को 50,000 करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं। इसमें कई रोड से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, कुछ रेल प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, वो पावर प्रोजेक्ट भी बिहार को सौगात के रूप में दिया जाएगा। और सबसे खास बात यह है, मैंने पहले भी कहा कि पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही साथ बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा, यानी वहां पर कार्यारंभ शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, दोबारा आपका रुख करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। राजीव जी भी इस पर और ज्यादा जानकारी और तस्वीरें लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव जी, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और आज पटना एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक उनका रोड शो आयोजित किया गया है, जिसको लेकर पूरा पटना अभी सज धज कर तैयार है। वहां पर क्या खास तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए शिखा, ऑपरेशन सिंदूर का आगाज प्रधानमंत्री ने दरभंगा के रैली में कर दिया था कि आतंकवादियों को खोज करके मारा जाएगा, तभी ये का कयास लगाया जा रहा है कि कोई बड़ा हमला होगा भारत की तरफ से आतंकवादियों पर, और ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस रैली के बाद आज प्रधानमंत्री पटना आ रहे हैं और यह तैयारी आपको दिखाते हैं। ये देखिए सामने में कितना बड़ा तोरण द्वार बनाया गया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, हमारे सेना के जवान को दर्शाया गया है, तिरंगा लगाया गया है और ब्रह्मोस मिसाइल। ये देखिए अपने आप में एक अलग कथा रुकती है कि हाँ, किसके बदौलत ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, सैनिकों के बदौलत हुआ है, और ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत द्वारा निर्मित किया गया है, अपने देश में बनाया गया है। और आपको दिखाते हैं कि बैनर पोस्टर किस तरह से लगाए गए हैं उनके स्वागत में। पूरा एक तरह से कहा जाए कि इनकम टैक्स चौराहा के आसपास के जितने रास्ते हैं उसमें तोरण द्वार, बैनर, पोस्टर सारे लगाए गए हैं। और आपको दिखाते हैं कि एक सामने मंच बनाया गया है, इस मंच से प्रधानमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा होगी और तिरंगा से उनको स्वागत किया जाएगा। ये देखिए उसकी तैयारी चल रही है, और देखिए कि किस तरह से ये पूरा बैरिकेटिंग भी किया गया है, चूंकि प्रधानमंत्री इनकम टैक्स चौराहा से भाजपा कार्यालय जाएंगे और भाजपा कार्यालय में एक बैठक करेंगे अपने पदाधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ, चुनाव को देखते हुए। तो यह सुरक्षा दृष्टिकोण से देखा जाए तो पग पग पे पुलिस व्यवस्था कर दी गई है। और ये देखिए, ये है तिरंगा, ये तिरंगा से पाट दिया गया है यहाँ के इनकम टैक्स चौराहा को। देखिए किस तरह से बैनर, पोस्टर और होर्डिंग तो लगे ही हैं, तिरंगा भी, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की शान है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से सैनिकों ने पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान में घुस करके आतंकी अड्डे को और उनके एयरबेस को ध्वस्त किया,
उसका ये प्रदर्शन किया गया है यहाँ की सड़कों पर। और इस दरमियान जब प्रधानमंत्री यहाँ के सड़कों से गुजरेंगे और इन सब चीज़ों को देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है उसका असर पूरे देश में ही नहीं, बिहार में खास करके देखने को मिलेगा। और उनके द्वारा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को मूर्त रूप दिया गया और जिस तरह से सफलता मिली, उसका नज़ारा इन सड़कों पे देखा जा रहा है। कहीं भी ऐसा जगह खाली नहीं है जहां कहा जा सकता है कि बैनर, होर्डिंग या पोस्टर लगे हों। बिल्कुल राजीव जी और आशुतोष जी, और आज जो पीएम मोदी का बिहार दौरा है इसमें साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।